हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएमएम में यूनिट नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो साइन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू डिसाइड अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ ए हाइपोथेसिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक टेस्ट। यानी कि इसमें कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम कुछ यूज़ करते हैं और इससे डिसाइड करते हैं कि रीजनेबलनेस है या नहीं है हाइपोथेसिस के लिए, तो वो टेस्ट क्या कहलाते हैं? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। और यदि कोई नो सच एज्यूम्शन आर मेड फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ भी एज्यूम्शन पहले से यूज नहीं की जाती है। तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक बेसिकली क्या डिफरेंस है कि इसमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपोथेसिस ऑलरेडी यूज़ की जाती है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा कुछ यूज नहीं किया जाता है। वेयर आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? तो सबसे पहले है सैम्पल साइज इज लेस देन 30, यानी सैम्पल साइज 30 से लेस होना चाहिए। उस कंडीशन में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल इज एट द मोस्ट इन ऑर्डिनल डेटा। जो मेजरमेंट है वेरिएबल का वो ऑर्डिनल डेटा पे जनरली यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। नो पेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड, कोई भी पहले से डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज नहीं किया जाता। अबाउट द पॉपुलेशन के लिए फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्राउन, जिसके लिए सैंपल निकाला गया है। तो तीन कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। यानी सैम्पल साइज लेस देन 30 होना चाहिए, ऑर्डिनल डाटा पे इसका यूज़ करना चाहिए और कोई प्रियर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एज्यूम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं किया जाता इसमें। तो देयर आर सेवरल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नेमली बहुत सारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, लेकिन मेनली जो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। बाइनोमियल टेस्ट, साइन टेस्ट, रैंक सम टेस्ट और मीडियन टेस्ट। इन टेस्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को, और भी इसके अलावा भी टेस्ट होते हैं, तो मेनली इनको यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग टेस्ट आर डिस्कस्ड एज दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जनरली जो डिस्कस करे जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो हैं साइन टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, मैन वाइट ने यू टेस्ट और कुशल वालीज टेस्ट या एस टेस्ट। ये जनरली यहाँ पे इनको जनरली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम साइन टेस्ट पे। तो साइन टेस्ट को यहाँ पे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज साइन टेस्ट? दिस इज एन अल्टरनेटिव ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट। किसका होता है? वन सैंपल टी टेस्ट का ही अल्टरनेटिव होता है। यानी यदि आप वन सैंपल टी टेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके प्लेस पे साइन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज सैंपल टेस्ट। यहाँ कह सकते हैं कि पेयर्ड सैंपल टेस्ट और लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए साइन टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 यही है। स्टेप नंबर 1 इसकी कुछ स्टेप्स हैं साइन टेस्ट के जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ले रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 है एज्यूम नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एज्यूम करना है एच नॉट, यानी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट। यानी जो हमने जो वैल्यू ली है मीन की वो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट ली है, वो नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या H अल्फा क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट और म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। यदि H नॉट के अंदर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट हमने नल हाइपोथेसिस लिया है तो अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? या तो म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट हो, या म्यू ग्रेटर देन 0 और म्यू लेस देन 0 हो। तो दो ये केस बनते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। इसके आता है स्टेप नंबर 2, असाइन द सैंपल N1। जो भी आपने सैंपल लिया है N1 सैंपल लिया है तो उसके लिए प्लस साइन लेना है इफ़ म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। यदि म्यू की वैल्यू जो आपने मीन डिसाइड किया है, मीडियन मीन, वो म्यू नॉट से ग्रेटर हो। यदि वैल्यू मीडियन या जो भी आपने मीन या मीडियन लिया उससे ग्रेटर वैल्यू है, उस कंडीशन में प्लस साइन देंगे उसे। असाइन द सैंपल N2, इस तरह सैंपल N2 के लिए लेंगे नेगेटिव इफ़ म्यू लेस देन म्यू नॉट, यदि म्यू लेस है म्यू नॉट से।
असाइन द सैम्पल वैल्यू 0 और सैम्पल वैल्यू 0 देंगे इफ़ म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 है। यदि उसी के इक्वल आ जाती है वैल्यू, उस कंडीशन में उसको हम 0 वैल्यू देंगे सैम्पल वैल्यू। डिस्कार्ड सच वैल्यू, और इस तरह 0 जो वैल्यू आएंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ को रखते हैं और उस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 है यूज स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है? z इक्वल्स टू पी बार माइनस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन। ये इसमें z टेस्ट यूज़ करना है इसके लिए। तो सबसे पहले पी बार क्या है इसमें? अभी पी क्यू वैल्यू है 1/2 यूज़ करेंगे। और पी बार क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूएबल साइन। पी बार कैसे निकाला जाता है इसमें? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूएबल साइन। एन सैम्पल साइज है, पी क्यू प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पी बार है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूएबल साइन। इसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, तो रिजेक्ट H0, तो H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और मॉड जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा वन टेल्ड के लिए होगा, यानी मॉड जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा आएगा, तो वन टेल्ड टेस्ट के लिए है ये। और म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट लेंगे तो रिजेक्ट H0 इफ मॉड जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा। ये टू टेल टेस्ट के लिए है। इसमें क्या है, दोनों साइड से हाफ ऑफ हो जाता है, टू टेल टेस्ट। नेक्स्ट उसके लिए क्वेश्चन एक ले रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा कंस्टिट्यूट ए रैंडम सैंपल ऑफ 15 मेजरमेंट ऑफ द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ गैसोलाइन। तो ये डिफरेंट वैल्यूज इसके लिए गिवन है गैसोलाइन के लिए, ऑक्टेन रेटिंग के लिए। इसे 99, 102.3, 99.8 इस तरह से कितनी वैल्यू दे रखी है? 15 वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 98, यानी म्यू कितना दे रखा है? 98 दे रखा है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 98 एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 0.01 लेवल सिग्निफिकेंस पे हमें ये बताना है कि इस टेस्ट हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है म्यू इक्वल्स टू 98 को। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेंगे, नल हाइपोथेसिस लेंगे H0, म्यू इक्वल्स टू 98 गिवन है इसके अंदर। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू नॉट इक्वल्स टू 98, यानी म्यू यदि 98 के इक्वल है उस कंडीशन में H0 है, और नहीं है तो वो H अल्फा या H1 है। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेकेंड स्टेप में आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेस देन इक्वल्स टू 0.01, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। इसे 0.01 लेवल से लेस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यूज स्टैटिस्टिक्स, z इक्वल्स टू है पी बार माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन, ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन करनी है, रिप्लेसिंग ईच वैल्यू ग्रेटर देन 98 विद द प्लस साइन एंड ईच वैल्यू लेस देन 98 विद ए नेगेटिव साइन। द 14 सैम्पल्स वैल्यूज यील्ड, यानी इसमें जो वैल्यू 98 से ग्रेटर है उसके लिए प्लस साइन लेना है, और जो वैल्यू 98 से लेस है उसके लिए नेगेटिव साइन लेना है। इस तरह से हम सारे साइन निकाल लेंगे इसमें, किन वैल्यूज से? जो आपको गिवन वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज से। पहला है 99, इसलिए पॉजिटिव साइन, 102.3 पॉजिटिव साइन, 99.8 पॉजिटिव साइन, 100.5 पॉजिटिव साइन, 99.7 पॉजिटिव साइन, 96.2 ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। ये 98 से लेस आ गया इसलिए। इस तरह से सारे साइन इसमें हम निकाल लेंगे। साइन आने के बाद में कितने साइन आएंगे इसमें? इस तरह से इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 साइन है, यानी एक साइन जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो कि 98 ही है। फिर अब पी बार निकालेंगे। पी बार होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूएबल साइन, तो क्या होगा? 12 अपॉन 14। नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन 12 आ रहे हैं, टोटल वैल्यूएबल साइन 14 है, कितना आ जाएगा? 0.857। इस तरह से पी बार की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद जेड निकालेंगे, पी बार माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। पी बार की वैल्यू 0.857 है, पी की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 थी, अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 14 एन की वैल्यू हो गई। टोटल हमने 14 इसमें वैल्यूज़ यूज़ की हैं और एक को डिस्कार्ड कर दिया है। तो इन वैल्यू का यदि हम कैलकुलेट कर दें 2.66 वैल्यू आएगी, और जेड अल्फा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 2.33। इससे यदि हम कंपेयर करेंगे जेड को, तो मॉड जेड 2.66 ग्रेटर देन है 2.33 से। दिस मीन्स द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड
यदि इससे इक्वल होती है, इससे लेस होती है उस कंडीशन में तो सो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यदि इससे ग्रेटर होती है उस कंडीशन में रिजेक्ट हो जाती है। द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड द मीडियन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द गिवन काइंड ऑफ गैसोलाइन एक्सटीड 98, यानी 98 से वो ग्रेटर होगी, 98 नहीं होगी उसमें, जो हमने वैल्यू उसमें ली है मीडियन की वैल्यू 98 नहीं आएगी। तो इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कुछ इसमें साइन टेस्ट जो यूज़ करते हैं पॉपुलेशन मीडियन के लिए, तो इसमें किस तरह से लेते हैं, टेल्ड, राइट टेल्ड और टू टेल्ड के लिए। तो लेफ्ट टेल्ड के लिए लेंगे मीडियन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एच एल्फा लेस देन के। तो नल हाइपोथेसिस होगा मीडियन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, जबकि एच एल्फा होगा लेस देन के। राइट टेल्ड के लिए एच नॉट मीडियन होगा लेस देन इक्वल्स टू के और एच एल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। टू टेल्ड में होगा एच नॉट मीडियन इक्वल्स टू के और एच एल्फा नॉट इक्वल्स टू के। ये इसमें हम यूज़ करते हैं वन लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट के लिए। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका।